गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास की। नोट्स आप लोगों के सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं ना अभी, ये मैंने बना रखे हैं जावा के बड़े खतरनाक नोट्स जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा चैप्टर के एंड में, मैं लिंक देता हूँ। तो जितने भी लोग नोट्स मांग रहे हैं, यार ये चैप्टर खत्म होने दो, ये चैप्टर खत्म होने दो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो इतनी। हमने डेट क्लास के बारे में बात की थी, कैलेंडर वगैरह के बारे में बात की थी। अब मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास के बारे में बात करूँगा। मैं यहाँ पर जावा 14 डॉक्स लिखता हूँ, मैंने एंटर मारा और API डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखूँगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार कि यार ये कितना बोरिंग चल रही है यार पूरी की पूरी चीज़। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि यार देखो, जावा के अंदर सब कुछ ऐसे ही चलता है। क्लासेस हैं, क्लासेस के बाद फिर आप लोगों को जो है उनके कुछ मेथड्स होते हैं वो देखने होते हैं, और दैट्स अबाउट इट, दैट्स सिंपली अबाउट इट, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए चीज़ें समराइज़ भी कर दी हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कैलेंडर क्लास के बारे में मैंने सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि यार जो कैलेंडर क्लास होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, लेकिन उसका एक इंस्टेंस आप लोग बना सकते हो स्टैटिक मेथड कॉल्ड गेट इंस्टेंस का इस्तेमाल करके। इस तरह से कैलेंडर इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। गेट टाइम करोगे तो आप लोग को टाइम मिल जाएगा। प्रिंट्स टाइम नहीं, प्रिंट तब करेगा जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करोगे। यानी कि मैंने यार देखो यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है, ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और आप लोगों को साउट करके दिखा देता हूँ, सी डॉट गेट टाइम, ठीक है। और ये जब आप करोगे तो यहाँ पर जो है आपको टाइम जो है वो प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर टाइम प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर जो टाइम अभी हो रहा है वो मुझे प्रिंट होकर इसने दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक नई फाइल बना के, ठीक है। यहाँ पर चीटिंग कर दी मैंने थोड़ी सी। क्या चीटिंग कर दी? 98th वीडियो का जो कंटेंट है वो 99th वीडियो में यहाँ पर लिख दिया मैंने 98th वाली फाइल में। कोई बात नहीं यार, चीटिंग नहीं है ये। CWH_99_ ग्रेगोरियन, ठीक है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। और यार जितने भी लोग बोर हो रहे हैं ना ये कैलेंडर टाइम से, उनको बता दूं यार, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन कैलेंडर एंड टाइम जोन्स, ठीक है। टाइम की थोड़ी सी बात करेंगे, बट कैलेंडर के ऊपर ये जो है आखिरी वीडियो होने वाला है, ठीक है। और अभी तो आप बोर हो रहे हो, बाद में जितने भी लोग हो रहे हैं, मुझे एक आध कमेंट्स आए थे कि यार बोरियत हो रही है थोड़ी कैलेंडर वाले टॉपिक को लेके। बट अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ गए ना जावा की किसी ऐसी ऐप में या फिर किसी ऐसे मॉड्यूल में जिसमें आपको टाइम वगैरह स्पेसिफिकली जो है स्टोर कराना पड़ेगा या उसको मैनेज करना पड़ेगा, तब आप लोगों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप लोग कैलेंडर क्लास के मेथड्स के बारे में कुछ बात की है मैंने, तो यार ये तो आपको पता ही है कि यार कैलेंडर C इज़ इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस करके आप लोगों को एक इंस्टेंस मिल जाता है, और उसके बाद C डॉट गेट टाइम करके, यानी कि आप C डॉट गेट टाइम अगर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट के अंदर लिखोगे तो आप लोगों को टाइम प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसमें कोई नई बात है ही नहीं, ठीक है। ये तो पता है आपको, जो नहीं पता है उसकी बात कर लेते हैं फिर, जो शायद नहीं पता है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गेट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कैलेंडर का मेथड, आप कुछ इस तरह कर सकते हो, C डॉट गेट कैलेंडर डॉट और यहाँ पर डेट, ठीक है। इस तरह से आपको कैलेंडर, इस कैलेंडर में जो डेट है वो देखने को मिल जाएगी। अभी 8 चल रहा है डेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कैलेंडर डॉट सेकेंड्स, सेकेंड है, ये आप प्रिंट करा सकते हो। सिमिलरली आप लोग प्रिंट करा सकते हो कैलेंडर डॉट आवर, ठीक है। और इसको अगर मैं रन कर दूं तो आप लोग यहाँ पर देखो कैलेंडर डॉट आवर आ गया, 8 निकल के। और यहाँ पर आवर ऑफ डे जो है, यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे बता रहा है फील्ड नंबर टू गेट एंड सेट इंडिकेटिंग दी आवर ऑफ द डे। आवर ऑफ द डे इज़ यूज्ड फॉर द 24 आवर क्लॉक, ठीक है। समझ रहे हो ना चीज़ों को। देखो ये अगर 8 है तो आवर ऑफ द डे 20 होगा, यानी कि अगर रेलवे वाली टाइमिंग आपको पता करनी है तो यहाँ पर आप लोग जो है आवर ऑफ द डे का इस्तेमाल करो। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना मनपसंद टाइम भी जनरेट कर सकते हो। अगर आप किसी एक फॉर्मेट में टाइम को दिखाना चाहते हो, लेटर से मैं रेलवे क्लॉक दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि यार पहले इस चीज़ को प्रिंट कर दो और उसके बाद प्रिंट कर दो C डॉट गेट कैलेंडर डॉट मिनट, ठीक है। इस तरह से अब मैं इस चीज़ को अगर रन करूँ ना, आप लोगों को दिखाऊँ रन करके, तो आप लोग यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर एक दिक्कत आ गई। पता है क्या दिक्कत आई कि ना ये दोनों नंबर्स थे तो ऐड हो गए, ठीक है। तो ऐड नहीं करना है हमें कुछ इस तरह से स्ट्रिंग को ऐड करके दिखाना ताकि यार ये टाइम की तरह दिखाई पड़े। तो इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर इस तरह से ये बनेगा। और अगर आप चाहते हो ना कि यहाँ पर स्पेसेस ना आए तो यार इस तरह से हटा लो स्पेसेस, इस तरह से दिखेंगी। फिर आपको यहाँ पर 20:53 जो है टाइम हो रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो सेकेंड भी देखने को मिले आपको, तो यार ये चीज़ तो जो है आप लोगों को बहुत ही सिंपली
गेट मेथड जो है करवा देता है। तो कैलेंडर डॉट सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है टाइम को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम। बार बार रन करते रहोगे इसको, देखो 19, 22, उसके बाद 24, ये टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लूप में रन करते रहो और यहाँ पर देखो ये टाइम प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो यार कैलेंडर तो आप लोग समझ गए। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास क्या करवाती है आपको। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास एक बहुत ही सिंपल सी क्लास है जो कि आप लोगों को ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक इंस्टेंस देती है। ये जो क्लास है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंक्रीट सब क्लास है कैलेंडर की। कैलेंडर कौन सी क्लास थी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। ये कंक्रीट क्लास है, ठीक है, और कैलेंडर की सब क्लास है। और ये प्रोवाइड्स दी स्टैंडर्ड कैलेंडर सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके कुछ मेथड्स वगैरह हैं। अगर आप इसकी मेथड समरी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप आ जाओ, क्लिक करो मेथड डिटेल्स में, और यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अभी के लिए एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर का इंस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं कैल करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा न्यू ग्रेगोरियन कैलेंडर सेमीकोलन। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि कैलेंडर डॉट इज लीप ईयर, ठीक है। इसको ज़रा प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ये चीज़ लिखनी थी मुझे, कोई बात नहीं जी, इसको कट करके लिख लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। कट करा, इसको लिख लिया, सेव करा मैंने, और यहाँ पर इज़ लीप ईयर मैंने लिखा। और इज़ लीप ईयर जो है वो एक आर्ग्यूमेंट मानता है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट मान लो। मैं इसको पता करना चाहता हूँ लीप ईयर है कि नहीं। क्या 2020 एक लीप ईयर है? ये बता देगा अभी, रन करके आप लोग देख लो। तो 2020 एक लीप ईयर है। क्या 2019 एक लीप ईयर है? यार ऑब्वियसली नॉट, देख लो ये बता देगा, इज़ नॉट अ लीप ईयर। क्या 2018 एक लीप ईयर है? आप लोग देख लो यहाँ पर, 2018 जो है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास की सहायता से। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप लोग यहाँ पर सेट ग्रेगोरियन चेंज, गेट ग्रेगोरियन चेंज। अब यहाँ पर इस फंक्शन की बात करूँ तो ये सेट्स द ग्रेगोरियन कैलेंडर डेट, यहाँ पर आप डेट वगैरह को चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द पॉइंट व्हेन द स्विच फ्रॉम जूलियन डेट्स टू ग्रेगोरियन डेट्स अकर्ड, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट इज़ 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग इस तरह की डेट्स को चेंज कर सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में अगर आप चले जाए ना इसके कि यार जूलियन कैलेंडर क्या था, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप लोग बहुत डिटेल में जाते हो, कैलेंडर मतलब मान लो कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जो कैलेंडर्स बनाती हैं, दिस इज़ द पेज दैट यू विल हैव टू रीड। अब आप बच ही नहीं सकते इस चीज़ से, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और क्या इसके सारे मेथड्स मुझे रटे हुए हैं? पर्सनली नहीं यार, मुझे नहीं रटे हुए हैं, सच बताता हूँ। बट मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे कल काम करना पड़ गया कैलेंडर्स में, तब मैं कहाँ पर जाऊँगा। तो ये बेसिक ग्रेगोरियन कैलेंडर और कुछ मेथड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने लिस्ट डाउन भी कर दिए हैं यहाँ पर। तो एक तो ये वाला मेथड लिस्ट डाउन कर दिया है। गेट टाइम जो है वो एक डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो कि आप जो है प्रिंट भी कर सकते हो। और बाकी मेथड्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर, जावा डॉक्स देखकर आप लोग सीख लेना, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास के भी बारे में हमने बात कर ली। और यहाँ पर सेट मेथड्स होते हैं बहुत सारे, जो कि आप लोग को अलग अलग चीज़ों को गेट और सेट करने में सहायक होते हैं, ठीक है। चलो यार अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। टाइम जोन की बात करना चाहूँगा यार, ये टाइम जोन क्या है, थोड़ा सा टाइम जोन पे प्रकाश डालूंगा। और उसके बाद यार हम लोग ये कैलेंडर वाली क्लास से जो है छुट्टी ले लेंगे, ठीक है। हम लोग जो है आगे टाइम एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर टाइम जोन के बारे में थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। टाइम जोन क्यों ज़रूरी है? मान लो मैं यूएस में रहता हूँ और आप जो है वो लंदन में रहते हैं, और रोहन दास इंडिया में रहता है, ठीक है। तो मैं यूएस में हूँ, आप लंदन में हैं। मान लो आपने मुझसे पूछा टाइम क्या हो रहा है, मैंने कहा 5:30 बजे दिन के, और वहाँ पर आपके यहाँ मान लो बज रहा है कुछ 7:30। मान लो कि हम लोग जो टाइम है, टाइम को कुछ ऐसा रखते हैं कि शाम के 6 बजे जब सूरज ढल जाता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं शाम के 6 बज गए, ठीक है। उस हिसाब से मेरा टाइम और आपका टाइम अलग अलग होगा, और रोहन दास का टाइम भी अलग होगा, क्योंकि यार सूरज तो हर जगह अलग अलग समय पर ढलता है, ठीक है। सेम टाइम पर तो ढलेगा नहीं। तो होगा क्या यहाँ पर कि अगर मैं, आप और रोहन दास, हम तीनों कोई काम करना चाहें और टाइम का ट्रैक रखना चाहें, तो एक स्टैंडर्ड हमको नहीं मिल पाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि यार हम 5 बजे मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, लेट अस अज्यूम कि इंटरनेट बहुत अच्छे से चल रहा है सब जगह, मान लो हम 5 बजे कहते हैं हम लोग करते हैं,
मीटिंग। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मेरे यहाँ के 5 बजे मीटिंग करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे यहाँ का टाइम जो है वो कितना आगे पीछे है आपके टाइम से? तो इसलिए जो है हम लोग टाइम जोन को डिफाइन कर देते हैं। सब जगह पर अलग अलग टाइम जोन फॉलो किया जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है जीएमटी, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, इसका कोई ऑफसेट नहीं होता है। इसको एक यूनिवर्सल टाइम जोन के तौर पर जो है मान लिया जाता है, एक रेफरेंस मान लिया जाता है। दिस टाइम जोन इज़ इन यूज ड्यूरिंग स्टैंडर्ड टाइम इन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, और ये ग्रीनविच मीन टाइम है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि हमारा टाइम जोन क्या है। जैसे कि हमारे इंडिया में GMT + 5:30 चलता है, और ईस्टर्न टाइम जो है वो GMT -5 होता है, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT -6 होता है, और इस तरह से जो है अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। तो कभी भी हम लोग एक टाइम जोन को पकड़ लें और उसका ऑफसेट देख लें GMT से, और अपना देख लें कि हम GMT से कितना आगे पीछे हैं, तो हम सेम टाइम पर जो है मिल सकते हैं और टाइम का ट्रैक अलग अलग लोकेशंस पर अच्छी तरह रख सकते हैं। इसलिए जो है टाइम जोन का इस्तेमाल किया जाता है। वंस अगेन, टाइम जोन क्लास इज यूज टू क्रिएट टाइम जोन्स इन जावा। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टाइम जोन क्लास आर गेट अवेलेबल IDs। तो यार अगर मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से, और यहाँ पर टाइम जोन डॉट गेट अवेलेबल IDs लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर 0 प्रिंट करूँ, 1 प्रिंट करूँ, या फिर यार अगर मैं यहाँ पर फॉर लूप भी लगा दूँ, तो मैं जो है सारे के सारे टाइम जोन जो है उनकी लिस्ट देख पाऊँगा। तो यार ये सारे टाइम जोन्स आपको देखने को मिल गए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस चीज़ को मैं यहीं पर एंड करूँगा, टाइम जोन वाली बात को। आप लोग जो है इन क्लासेस को एक्सप्लोर करो। जावा में बहुत सारी क्लासेस हैं, हर क्लास की डॉक्यूमेंटेशन चढ़ी हुई है। यहाँ पर अगर किसी ने कस्टम आप लोगों को क्लास भी लिख के दी है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख कर दी है, तो आप लोग को जो है बड़े आराम से उसको फॉलो करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है हम लोग कैलेंडर वाली बात को जो है ख़त्म करते हैं। अब कैलेंडर आई होप आपको समझ में आ गया, जो कैलेंडर क्लास है जावा में वो किस तरह से यूज़ होती है। इस तरह से आप लोग सेकंड मिनट डेट वगैरह निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है कि यार कैलेंडर क्लास थोड़ी मुझे कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो यार परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि यार ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको बस थोड़ा सा अपना फोकस लगाकर जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको सीखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैप्टर एंड होने के बाद आपको नोट्स भी दे दूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। अगर आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है जावा की, तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.